मौनी अमावस्या की कहानी प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। दोनों नियमित रूप से पूजा व्रत दान पुण्य सेवा करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उन्हें संतान नहीं थी। एक दिन एक महर्षि उनके आश्रम में पधारे। ब्राह्मण दंपति ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया और अपनी पीड़ा बताई। ऋषियों ने कहा, यदि तुम मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर भगवान विष्णु और शिव की पूजा करोगे, ब्राह्मणों को भोजन कराओगे और दान दोगे, तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दंपति ने पूरे विश्वास के साथ मौनी अमावस्या का व्रत रखा। मौनी अमावस्या के नियम इस प्रकार हैं। सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। दिन भर मौन धारण करें। भगवान विष्णु और शिव माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। अन्न वस्त्र और दक्षिणा दान करें। इस प्रकार उन्होंने व्रत किया और भगवान उनकी श्रद्धा से प्रसन्न हुए और कुछ समय बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा और समाज का हित करने वाला बना। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय एक प्रतापी राजा को अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण भारी कष्ट झेलने पड़ रहे थे। उन्हें किसी भी उपाय से शांति नहीं मिल रही थी। तब एक संत ने राजा से कहा, राजन, मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर गंगा स्नान करो, सत्य और संयम का पालन करो तथा दान पुण्य करो। राजा ने पूरी श्रद्धा से ऐसा ही किया। मौनी अमावस्या के व्रत के उनके सारे पाप नष्ट हो गए और उन्हें मानसिक शांति तथा राज्य में सुख समृद्धि प्राप्त हुई। मौनी अमावस्या का महत्व। इस दिन मौन रहने से मन और आत्मा शुद्ध होती है। गंगा या पवित्र नदी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। व्रत दान और जप तप से अक्षय पुण्य मिलता है। यह दिन आत्म संयम और साधना का श्रेष्ठ पर्व माना जाता है। मौनी अमावस्या हमें सिखाती है कि मौन, संयम, श्रद्धा और दान से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो सकते हैं। यह केवल व्रत नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि का पावन अवसर है। माघ मास की अमावस्या मौनी अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस अमावस्या को मौन रखते हैं, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं कि सृष्टि के संचालक मनु का जन्म दिन भी इसी अमावस्या को हुआ था। अनेक प्राणी माघ मास में प्रतिदिन संगम में स्नान करते हैं या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। माघ मास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्व अमावस्या ही है। राधे राधे, हरे कृष्णा। बोलिए भोलेनाथ की जय।